हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज लेके आए हैं वर्कशीट 7 क्लास 7th की पेज नंबर 40। इस वर्कशीट में क्या है, इस वर्कशीट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में आंट्स के बारे में और उनकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना था, उसी तरह इस वर्कशीट में हम बैट के बारे में जानेंगे। बैट मतलब चमगादड़, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें एक चमगादड़ का पोस्टर दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करना है, 1 से कनेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32, मतलब पूरा आपको 37 तक ड्रॉ कर लेना है अपने पेंसिल से, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अब हम इसके बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे बैट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या है, पहला फैक्ट क्या है, अ बैट इज़ अ मैमल। वो आपका इंसेक्ट्स या बर्ड्स में नहीं आता, वो आपके मैमल्स में आता है। इट प्रोड्यूस बेबीज़, बेबी बैट आर कॉल्ड पप्स। वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पप्स। द सेकेंड फीचर क्या है, इट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ये सिर्फ एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। बाकी मैमल्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे फ्रॉग है हमारा मैमल है, फिश है हमारी मैमल है, ये सब क्या है, फ्लाई नहीं कर सकते। एक बैट ऐसा है जो पानी में भी रह सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, ठीक है। इट कम्स आउट एट नाइट फॉर फूड। और वो बाहर कब आता है खाने के लिए, रात में, और दिन में वो छुप के रहता है, अंधेरे में रहता है। इट यूज साउंड वेव्स टू फाइंड फूड इन टोटल डार्कनेस। वो क्या करता है, आवाज़ें निकालता है अंधेरे में अपना खाना ढूंढने के लिए। इट कैन ईट अप, आवाज़ें ढूंढता है, जहाँ से उसे आवाज़ें आती हैं वहाँ पे उसको अपना खाना मिल जाता है। इट कैन ईट अप टू 1200 मॉस्किटो इन अ हावर। वो 1200 मच्छर एक घंटे में खा सकता है। इट कैन लिव more than 30 years and can fly at the speed of 60 miles per hour। क्या कहता है कि ये जो है 1200 मच्छर एक बार में खा सकते हैं और ये 30 साल तक ज़िंदा रहता है, और इनकी जो उड़ने की रफ्तार होती है वो एक घंटे में 60 माइल्स तक जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है, इट ईट्स इंसेक्ट बट सम ईट फ्रूट्स एंड नेक्टर्स एंड अदर आर मीट ईटर। क्या कहते हैं, इनमें भी वैरायटीज़ होती है, कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ नेक्टर्स खाते हैं, सूडी टाइप जो होती हैं, और कुछ क्या कहते हैं, मीट भी खाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फैक्ट अबाउट बैट। वी डू राइट बैट रैपिडली एंड राइट इफ बैट लिव इन ओल्ड बिल्डिंग एंड ऑन ट्रीज, नेम अदर बर्ड्स टू लिव ऑन ट्री। क्या कहता है, ये आपको किसी कॉपी में मैम करवा देंगी। क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जहाँ बार बार हमें एनिमल क्या ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, हमने किसका यूज़ किया, इट का। ये देखो इट है ना, और वी का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैट है वो पुरानी बिल्डिंगों या पुराने पेड़ों पे रहता है। और कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो पुराने पेड़ों पे और बिल्डिंगों में रहते हैं, तो देखो एक तो आउल हो गया, रात में बाहर निकलता है, पेड़ पे रहता है। ईगल हो गया, और बाकी के और भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं जो रात में बाहर निकलते हैं और पुराने पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट 7 का पेज नंबर 40 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है हमें, चूज़ एंड पुट द टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स। तो ये देखो एक बैग की पिक्चर दे रखी है और यहाँ पे हमसे पूछा है इज इट अ बैग। तो क्या है, ये बैग है, तो हमें येस इट इज़ अ बैग। और अगर यहाँ पे बैग की जगह कुछ और होता तो हम क्या चूज़ करते, नो इट्स नॉट अ बैग। तो सेकेंड पिक्चर क्या है, पेंसिल की, पर यहाँ लिखा क्या है, इज़ इट अ पेन। तो व्हाट्स वी से, नो इट्स नॉट। देन इज़ इट अ रबर, येस इट इज़। इज़ इट अ पेंसिल, yes no sorry it's a pen ना, तो no it's a pencil, ठीक है। no it's not a no it's not a pencil, ठीक है। no it's not a pencil, तो इस पे टिक आएगा। is it a flower, yes it is a
फ्लावर। तो इसी के साथ हमारा पेज नंबर 41 भी कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हमें वर्कशीट 8 आ गई है। तो वर्कशीट 8 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये एक मानसी का इंट्रोडक्शन दे रखा है और एक ही अर्जुन का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसके बारे में हम आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये कहता है, मानसी लाइक अ गेजिंग अ डे स्काई डेली, शी लाइक्स टू चर्पिंग बर्ड्स, शी लाइक्स अ फ्लावर एंड शी लाइक्स अ आंट। क्या कहता है, जो मानसी है उसे दिन का जो स्काई होता है, मॉर्निंग का स्काई होता है, वो बहुत पसंद है। उसमें उसे क्या क्या पसंद है, जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, चिरपिंग द बर्ड्स, और जो फ्लावर्स खिलते हैं न्यू न्यू, और जो छोटी छोटी आंटें अपनी आंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, जो अपने काम कर रही होती हैं। ठीक है। देन अर्जुन उसका बिल्कुल अपोजिट है। जो अर्जुन है उसे क्या पता है, रात का स्काई पसंद है, शाइनी मून, चमकदार चांद, ट्विंकलिंग स्टार, लिपलिपाते सितारे एंड स्कीड ऑफ अ बैट, और चमगादड़ की आवाज़ें। ठीक है। तो क्या करना है, आपको यहाँ अपना डे जो स्काई होता है उसमें क्या पसंद है वो ड्रॉ करना है। ठीक है। और नाइट के स्काई में आपको क्या पसंद है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है। और जो इसी के साथ हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट। 43 पे चलते हैं। 43 पेज नंबर पे कुछ नहीं था, एक गेम है, उसका ही अपोजिट दे रखा है। मतलब एक गेम है, उसकी इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 43 पे है और पेज नंबर 44 पे गेम दे रखी है, आपको वो प्ले करनी है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया। अगर किसी को उसके इंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। हम मूव ऑन करते हैं वर्कशीट 9 की तरफ। ठीक है। वर्कशीट 9 पेज नंबर 45। लेट्स स्टार्ट। क्या है, Mansi and Ekta learn new things every day. Today they are practicing the use of she, he, is, he is, it is, they are in sentence. You can also try to doing that. क्या कहते हैं, जो मानसी और एकता हैं, जो एकता है वो मानसी की कज़न है, दोनों रोज़ न्यू न्यू वर्ड्स सीखना पसंद करते हैं। ठीक है। दोनों रोज़ न्यू न्यू वर्ड्स सीखना पसंद करते हैं। और क्या कर रहे हैं ये लोग, ये आज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह पे जो शब्द है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे हम किसी का नाम बार बार रिपीट करते हैं या किसी की जगह बार बार रिपीट करते हैं, तो जैसे हम बार बार अर्जुन मानसी बोल रहे हैं, उसकी जगह अगर हम लड़का है तो हम ही का यूज़ करते हैं, लड़की है तो शी का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर किसी जगह का नाम है तो इट या दे का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें ये यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, सॉरी, ये यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे डॉक्टर है, गर्ल है, लॉयर है, और बहुत सारे बच्चे हैं, एक बॉय है, टीचर है, फुटबॉल है, बेंच है एंड ड्राइवर है। ठीक है। तो ये देखो हमें यहाँ नोट भी दे रखा है, फीमेल के लिए हम शी यूज़ करेंगे, मेल के लिए ही यूज़ करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज़ करेंगे, फॉर मोर देन वन पर्सन वी यूज़ दे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू डू वर्कशीट। ओके। सो यहाँ पे देखो, ये डॉक्टर है, डॉक्टर जो है उसे क्या एक लेडी के थ्रू दिखाया गया है, जो डॉक्टर है वो एक लेडी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी। ठीक है। देन यहाँ पे गर्ल है, गर्ल के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी। देन जो ये लॉयर है, इसे क्या दिखाया है, लड़का दिखाया है, तो इसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही। देन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बच्चा होता तो चाइल्ड होता, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे। ठीक है। देन क्या है, एक बॉय है, सिंगल है, तो यहाँ पे आएगा ही। देन टीचर है पर मैन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ही। देन फुटबॉल है, तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इट। बेंच है, क्या आ जाएगा, इट, ऑब्जेक्ट है बेंच हमारा। देन ड्राइवर है और मेल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। ठीक है। मैं अभी वर्कशीट अटैच कर देती हूँ। इसी के साथ हमारी वर्कशीट 9 कंप्लीट। तो देखो ये वर्कशीट मैंने ये फिल कर ली है। इसमें देखो मैंने क्या क्या कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर लड़की है तो शी यूज़ करना है, लड़का है तो ही यूज़ करना है, बहुत सारे तो दे यूज़ करना है।
और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मतलब कोई चीज़ है तो इट का यूज़ करना है। बट उसके साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करना है, जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ लॉयर एंड दे आर चिल्ड्रंस। अगर बहुत सारे हैं तो आर का यूज़ होगा, और सिंगल ऑब्जेक्ट है तो इज़ का यूज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, he is a teacher, it is a ball, it is a bench and he is a driver। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट 9 पेज नंबर 45 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।